आ गए लोग, सब लोग लाइव। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। बायोलॉजी में हम कल आप लोग को श्वसन तंत्र के बारे में बता दिए थे। श्वसन तंत्र को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, समझा दिए थे ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है श्वसन तंत्र के बारे में? हैप्पी बर्थडे कौन बोल रहा है भाई? मेरा बर्थडे नहीं है, आप गजब बात बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। मेरा कोई बर्थडे वगैरह नहीं है यहाँ पे, और ना ही हम सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे। बबू हम ईद के दिन तो नए कपड़े नहीं पहनते हैं, बर्थडे के दिन कौन पहनेगा? जैसे मुस्लिम लोग में सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद, हम ईद के दिन में लोअर और शर्ट पहन के रह जाते हैं, नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये सब बर्थडे वगैरह नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सारे लोग लोड बराबर हो गया ना? चलिए, आप लोग में भी बहुत से लोग सोचते होंगे कि सर आप लाइव करने के 5 मिनट बाद क्यों आते हैं? आप लोग के मन में एक सवाल आता होगा ना कि सर आप लाइव करके 5 मिनट बाद क्यों आते हैं? देखो भाई, आप लोग को समझा देते हैं। टोटल हम लोग के पास 4 सर्वर है, ठीक है। स्टूडेंट जैसे जैसे एप्लीकेशन पे आते हैं ना, तो आप लोग सटासट अपना ऐप खोलते हैं, यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कटाकट। अगर हम तुरंत एप्लीकेशन में 9 बजे का 9 बजे एक्यूरेट अगर आ जाए ना और पढ़ाना चालू करें, बस ये पगला जाएगा एप्लीकेशन कि किस सर्वर पे किसको भेजे, बस क्रैश कर जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में 2 से 4 मिनट में आप लोग आ जाया कीजिए। अब ये नहीं जाइए कि सर 5 मिनट बाद आते हैं तो आप भी 5 मिनट बाद आइए, तो फिर वही बतिया हो जाएगा बंगलों तो फिर हमको यहाँ से 5 मिनट लेट करना पड़ेगा। इसलिए एप्लीकेशन जैसे आते हैं लोग कटाकट जाएंगे यहाँ पर, जिसको जितना दिखाता है वो लोग उतने सर्वर पे वो लोग रहते हैं लोग। तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सारे सर्वर पे भेज देता है। सबसे बड़ा हम लोग का सर्वर है AWS। उसके बाद से आपका आता है एक वीमियो है, फिर टाटा है, फिर फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कई टाइप का। आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं परिसंचरण। परिसंचरण, परिसंचरण को हम लोग क्या कहा जाता है हिंदी में? पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कोई भी चीज सर्कुलेट करता है, यानी इधर से उधर घूमता है, उसी को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परि का मतलब होता है बाहर बाहर, संचरण का मतलब घूमना। कोई चीज बाहर बाहर घूमता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। दुनिया में हर एक चीज का सर्कुलेशन होता है। अब ध्यान से समझिए, आप लोग कमेंट छोड़िए, गुरु जी दर्शन दो। अब कहेंगे दर्शन दे यादव जी मैंने कैमरा में घुस जाए क्या? अरे भाई कौन है? रुपेश जी, आप कह रहे हैं हम पुरुष नहीं महापुरुष हैं भाई चलिए देखिए ध्यान से, दुनिया में हर चीज का सर्कुलेशन है। जैसे हम भी जब हम छोटे थे तो हम भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, हम भी अपने टीचर्स से सारे चीज़ों को गेन किए होंगे, पढ़े होंगे। हमको बायोलॉजी को पढ़ाने में हम आपको रियल बोलते हैं कि हमारे किसी टीचर ने हेल्प नहीं किया, क्योंकि बायोलॉजी हम किसी टीचर से नहीं पढ़े। हमको बायोलॉजी पढ़ाने में मेरा एक दोस्त मदद किया जिसका नाम था सरफराज, एम्स में डॉक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो हम लोग साथ में थे, वो डॉक्टरी की दुनिया में चला गया, हम इधर चले गए, वो हमको बताते रहता था। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं दुनिया का हर चीज़ सर्कुलेट होता है, आप लेते रहिए। हम कहीं से पढ़ें और आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पता आप में से कल को कोई टीचर बन जाए, वो पढ़ाएगा। तो ये क्या है? नॉलेज का सर्कुलेशन हो रहा है। मनी का भी सर्कुलेशन होता है। कैसे? आपके पिताजी कमाए, कंपनी ने उन्हें पैसा दिया, आप वो पैसा पिताजी ने आपको दिया, आप वो पैसा हमें पेमेंट कर दिया, हम वो पैसा में से गवर्नमेंट को टैक्स दिए, गवर्नमेंट उस पैसा से सेना के हथियार खरीदी, सड़कें बनाई, कोरोना के मरीजों का इलाज किया। तो ये क्या चीज़ हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। किस चीज़ का सर्कुलेशन है? मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। दुनिया में हर चीज़ का सर्कुलेशन हो जाता है। जैसे आप में से जितनी क्लास की लड़कियां कर रही हैं, आपका भी परिसंचरण हो जाएगा। आप अपना घर छोड़ के अपने ससुराल में चली जाएंगी, तो आप लड़कियों के जो भाई होंगे वो भी किसी लड़की को लेकर चले आएंगे। तो ये क्या हो रहा है? सर्कुलेशन। पूरी दुनिया सर्कुलेशन पे चलती है। ट्रेन आती है तो कुछ लोगों को छोड़ती है, तो कुछ लोगों को लेके चली जाती है। तो यही सब होता है सर्कुलेशन। तो ऐसी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ सर्कुलेशन चलते रहता है। तो मेन जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड का होता है, इसलिए इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या ओवरऑल में सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे हिसाब से सर्कुलेटरी ठीक रहेगा, इसमें हर एक चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली हमें पढ़ना है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे जाता है। अब किसी भी चीज़ को जानने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। आपने हमें पेमेंट कैसे दिया? डायरेक्ट मेरे अकाउंट में दिया ही नहीं, आपने पेमेंट दिया रेजर पे को। किसे दिया? रेजर पे। ये पेमेंट का है, इसे कहते हैं गेटवे। रेजर पे क्या है? एक गेटवे है।
रेजर पे क्या एक गेटवे है। ये क्या किया, गवर्नमेंट को मेरा टैक्स काट लिया, हम आपने जितना पैसा दिया ना उसे गवर्नमेंट का क्या कर दिया, टैक्स काट लिया, और खुद ये अपना 2% फीस रख लिया। जितना आप पेमेंट देते हैं उसका 18% ये दे दिया जीएसटी, और ये काट दिया। उसके बाद ये इसने पैसा भेजा खान सर को। किसे भेजा, खान सर को। इसमें ये लगा देता है 2 दिन, इसलिए आप लोग का कभी कभी पेमेंट फंस जाता है ना, तो 2 दिन लग जाते होंगे। नॉर्मली तो 2 दिन तो लगना ही लगना, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसमें हमारे आप में और हमारे के बीच में जो पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपका कौन सा, रेजर पे। उसी तरह से जो नॉलेज होता है ऑफलाइन में, उसमें भी आपको सर्कुलेट करने के लिए क्लासरूम की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नसों की ज़रूरत होती है, पाइप्स की ज़रूरत होती है। तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोज। अब देखिए पाइप्स की ज़रूरत होती है। अब ये पाइप्स 3 टाइप के होंगे सब। पहला जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे हिंदी में क्या कहेंगे भैया, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। पूरा पूरा नहीं लिखते, बंद परिसंचरण तंत्र। ये क्या चीज हो गया भाई, इसमें कहा जाता है कि जो ब्लड है ये एक बंद पाइप में जाता है। इसमें क्या आता है, ब्लड एक पाइप के थ्रू जाता है, जिस पाइप को हम नाड़ी या नस के नाम से जानते हैं, नाड़ी कहते हैं या नस के नाम से जानते हैं। अब आप एक चीज पढ़े होंगे कि अगर किसी भी फ्लूइड को, किसी भी लिक्विड को आप किसी पाइप के थ्रू भेजिएगा तो कंफर्म समझिए कि उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आप नहाने के लिए टोटी खोलते होंगे या पानी भरने के लिए, कभी कभी उसमें छरछरा के फेंकता है। छरछरा के फेंकने का मतलब सोचते हैं हाई प्रेशर, कभी कभी फुचुर फुचुर फेंकता है, टंकिया का प्रेशर वह कम हो जाता है। तो हमारे बॉडी के में भी जो ब्लड जा रहा है वो एक क्लोज वेसल के थ्रू जा रहा है, एक पाइप के थ्रू जा रहा है, जिसे हम लोग नस कहते हैं। आगे इसे चैप्टर में पढ़ेंगे कि नस कितने टाइप की होती हैं सब। फिर आगे इसमें आर्टरीज, वेन्स, वेना कावा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही होगा, ये तो आपको ही पता है। जैसे हम लोग के बॉडी का प्रेशर जो है, जो जाने वाला प्रेशर है वो 120 है, और जो ब्लड वापस आ रहा है उसका प्रेशर 180 है। इसी को कहा जाता है ब्लड का प्रेशर। तो जितने भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के जीव होते हैं वो उनके अंदर जो होता है ब्लड को ले जाने के लिए एक नस पाई जाती है। ब्लड उसी नस के थ्रू जाएगा जिसे हम लोग वेसल या नस के नाम से जानते हैं। इस नस में जाने वाला प्रेशर अलग होता है, आने वाला प्रेशर अलग होता है। अब ये भैंस में अलग हो सकता है, मछली में अलग हो सकता है, बकरी में अलग। एक्चुअली हम लोग मानव हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपका मानव से पूछेगा। तो मानव में जाने वाला प्रेशर 120, आने वाला 80 होता है। ये बढ़ भी जाता है कभी कभी, तो जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। घट भी जाता है क्योंकि फिक्स तो रहेगा ही नहीं। नॉर्मली ये हम बता दिए या ऑन एन एवरेज है। एक युवा जो होते हैं ना, पढ़ाई करने वाले लड़के, उनमें ये प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए, तो ही आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आगे बताएंगे, अभी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिए। तो ये हो गया आपका पहला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एक सिंपल सी पहचान बताते हैं आपको। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, मतलब वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे मानव, बकरी या आपका गाय, भैंस, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसमें भी एक और पहचान है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि जिनमें नसें होती हैं, नस जिसके अंदर पाया जाएगा, समझ जाइएगा कि वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका एक और पहचान है, जिसका शरीर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें एक जगह काटिएगा ना तो ज़्यादा खून नहीं निकलेगा, क्योंकि नस अलग अलग है भैया। एगो कोई काटे है ना तो उसमें से जितना निकलना होगा निकल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी को यहाँ से चाकू मार दीजिएगा तो मरिए जाएगा। सोचो आपका नहीं, सब्जी बनाते में कभी कटा होगा तो जहाँ का नस कटा है वहाँ गया होगा। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त आदमी गिर जाता है, दीवार फाड़ने वक्त गिर जाता है, अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो थोड़ी ना आदमी मर जाता है यहाँ पर। अरे नस काटने, महिलाएं को देखती है ना, ब्लैकमेल करती है, ओ माय गॉड हम अपना नस काट लेंगे, ले ससुरा काट लेंगे, तो मरेगी थोड़ी ना रे तू, वहाँ पे नस काट लेंगे यहाँ पे। ये महिलाएं जो होती हैं ना, आज कुछ सब महिलाएं नहीं, जो अनपढ़ औरतें होती हैं वो बस यही चाहती हैं कि मेरा पति आगे नहीं जाए। वो साला हमरे में उलझा रहा है कि हम कौन सी पहनेंगे, हम कौन सी सजेंगे, हम कब घुसियाएंगे, कब उखड़ेंगे, कब मनाएगा, मने ससुराओं का सत्यानाश कर देते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी भली भांति समझ गए थे कि ससुरी हमको अपने में उलझा देगी, इसलिए नरेंद्र मोदी कहें कि इन्हीं रहो, हम चलते हैं। देखें आज नरेंद्र मोदी कहाँ चले गए, भाग गए एकदम प्रधानमंत्री। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, आगे चलेगा। महावीर स्वामी को देख लीजिए, आगे चलेगा। बताइए ना कौन मेहरारू के साथ आगे रह के गया है तो वहाँ चपट हो जाए। हमारा पहले ब्याह नहीं हुआ है, कांसर आगे चल गया। प्ले स्टोर पे टॉप 1 ट्रेंडिंग एप्लीकेशन हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैर ये सब मजाक के लिए बता रहे। एक बात बताइए,
कि अगर हमारे शरीर में नस नहीं रहता और ब्लड ऐसे ही भर दिया जाता तो बहुत दिक्कत हो जाता। रे भैया कैसे, हमारा जो शरीर होता है ना फुलौना की तरह हो जाता है। फुलौना समझते हैं, गुब्बारा, देहात में ना बैलून को फुलौना को गुब्बारा कहते हैं। उसमें अगर पानी भर दीजिएगा ना तो उस गुब्बारे के अंदर कोई भी नस नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा भी सुराख करेंगे ना तो फचाक से फट के बाहर चला जाएगा, सारा का सारा खून कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ में? तो भगवान बहुत होशियार था, जानता था कि मानव है, बकरी है, कहीं ना कहीं मार करते रहेंगे से गाय भैंस सांड बैल, इसलिए इनमें जो नस दी ब्लड दिया ना एक के जगह नहीं भर दिया, अलग अलग नस में भर दिया, कुछ इधर कुछ इधर, इधर उधर उधर। कटेगा तो भैया उधर से कटेगा। बचपन में हाथ उठ कट जाता था, मुंह से दाब लेता था, चूस लेता था, पूरा खून निकल गया। हम लोग का खून का कोई खास वैल्यू नहीं होता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका खून, जिनके अंदर नस नहीं होता है, तो उनको कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन दूसरा हो गया, यहाँ पर हम बना देते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में बस शॉर्टकट ओपन लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा ना। ओपन ब्लड सर्कुलेशन जोड़ लीजिएगा, यानी खुला रक्त परिसंचरण। कैसा है? ये बंद नहीं है, खुला है। अब एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ खुला हुआ है तो आप जेन्युइन सोचिए कि इसके अंदर कोई भी पाइप नहीं होगा। पाइप रहेगा तो खुला काहे का लगे, तो बंद हो जाएगा। पोखरा देखें, पोखरा, तालाब, समुंदर, ये क्या है? ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। पानी उसका कोई फिक्स वही नहीं होता है, इसमें पाइप नहीं होता है। दूसरा क्या चीज़ होता है, इसके अंदर प्रेशर भी नहीं होगा, प्रेशर नहीं पाया जाता है, प्रेशर नहीं पाया जाएगा। जिस तरह से बलून के अंदर पानी रख देंगे, तो भगवान कहा कि भाई हमसे एगो गलती हो गया। मान लीजिए कि हम कोई ऐसा जीव बनाएंगे, कोई एक ऐसा जीव बना दें, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाएं जिसमें हमने, भगवान ने सोचा कि हम उसके अंदर ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखेंगे। तो भगवान ने उस जानवर का शरीर ऐसे बना दिया और उसके अंदर डाल दिया ब्लड। लेकिन भगवान बहुत ही होशियार, उसने कहा कि ससुरा अगर कोई दूसरा जानवर आएगा और इसको तनी सा इसे खोद देगा तो ससुरा सारा ब्लड बाहर चल जाएगा, यहाँ पर ये तो मरिए जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए भगवान ने दो काम किया। इस ससुरा का बाहर वाला खोपड़िया जो है ना, खोल, बड़ी मजबूत बनाया, बहुते मजबूत बनाया ताकि खोदने से खोदेबे नहीं करेगा। अब आप कहेंगे मजबूत कैसे, तो बबुआ रे हम आपको पढ़ा दिए हैं स्केलेटन सिस्टम। जिस जिस जानवरों के अंदर नस नहीं पाया जाता है, भगवान उसके कंकाल को उसके शरीर के बाहर दे देता है कि तनी मनी खोदेगा तो खोदेबे नहीं करेगा। लो कॉकरोच देखते हैं, उसके अंदर नस नहीं होता है, तो पहला काम किया कि इसके अंदर दे दिया आपका स्केलेटन सिस्टम, क्या दिया, एक्सो स्केलेटन, बाह्य कंकाल दे दिया। इसमें क्या बना दिया? बाह्य कंकाल। होशियार देखिए भगवान कितना था। दूसरा कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कब आदमी लात गोड़ से कचर दे। लात समझते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाला, पैर को, गोड़ को इंग्लिश में लेग बोला जाता है, लात गोड़ कभी कचर दे, तब क्या होगा, तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, सारा ब्लड छरछरा के निकल जाएगा। तो छरछरा के ना निकले, छरछरा के समझते हैं ना, फ्लो में, छरछरा के फ्लो में। बफरिंग क्यों कर रहा है जी? भाई सर्वर लोड देखिएगा, बैठ जाएगा, नहीं तो फिर पूरा फ्रंटिन पे लोड भयानक हो गया उसको। ठीक है। दूसरा भगवान ने काम किया, इसके ब्लड को पंचुछुर बनाया ही नहीं। पंचुछुर का मतलब होता है लिबिर, लिबिर एकदम पतला, एकदम गाढ़ा ब्लड बना दिया। तो इसका ब्लड को कैसा बढ़ा दिया? गाढ़ा। गाढ़ा मतलब होता है कंसंट्रेट। तो पहला होशियारी किया कि जिसमें खुला परिसंचरण दिया ना, उनमें कंकाल कहाँ बना दिया? बाहर। और ब्लड कैसा बना दिया? गाढ़ा, कि एगो जल्दी वो टूटबे नहीं करेगा, और टूटेगा तो बहेगा नहीं। इसलिए आप कॉकरोच देखे होंगे, कॉकरोच समझते हैं कि नहीं समझते हैं जी? इंग्लिश मीडियम वाला सब कॉकरोच नहीं, तेलचट्टा देखो भैया, यह तेलचट्टा है, तेलचट्टा। इसमें ना आपका ब्लड जो होता है, नस होता ही नहीं है। तेलचट्टा में नस नहीं होता है, इस कॉकरोच में नस नहीं होगा। अगर इस पर, इसकी हड्डियां कहाँ हैं? बाहर में, हड्डियां बाहर में, और नस नहीं है तो प्रेशर भी नहीं होगा इसके अंदर। जब आप इसे रखिएगा कचाक से तो इसका ब्लड निकल जाएगा। इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन न होने की वजह से इसका ब्लड सफ़ेद रंग का होता है और दही की तरह गाढ़ा होता है। तो पहले इसको रखेंगे तो इसका हड्डी टूटेगा, अंदर का नस उस नहीं टूटेगा, नस तो है ही नहीं है। अब बाई द वे तूर तार दिए ना तो इतना फच से बाहर फेंक देगा, ब्लड उसका बहेगा नहीं। इतना होशियार था भगवान। तो दो तरह के आपने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। कितने तरह का? दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सा?
एक देखा आपने क्लोज, दूसरा हो गया ओपन। अब मन में दिमाग रहा है क्लोज क्यों है, क्योंकि वो पाइप से जा रहा है। जब पाइप से जाएगा तो उसमें प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी एक और फायदा है कि अगर कहीं कट गया तो बस उसी एरिया का पानी निकलेगा, बाकी जगह का नहीं निकलेगा। जैसे कोई तालाब है, एक ओर से तालाब फोड़ दीजिएगा तो छर 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 सब पानी चल जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और आपके घर की पानी टंकी है, कोई पाइप बाथरूम में गया है, कुछ किचन में गया है, कुछ किसी के बेडरूम में गया है, कोई बाहर बालकनी में गया है, कोई बगीचा में गया, एगो पाइप तोड़ दीजिए ना, वहाँ का पानी गिरेगा, हर जगह का थोड़ी गिरेगा। उसको टाइम रहते बंद कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए कट गया तो पूरा ब्लड थोड़ी गिरेगा, यहाँ निकलेगा। आप सोच रहे छोड़ देंगे तो इधर से निकलते निकलते 2 घंटा में मरिए जाएंगे आप। छोड़ना नहीं है, कहीं बिगड़ गया तो बनाइए। अब खुद से सोचिए, अगर कोई भी चीज़ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ओपन में क्या होगा कि भैया इसमें नस नहीं होगा, और नस नहीं होगा तो प्रेशर से जाएगा नहीं, नस नहीं होगा तो प्रेशर से नहीं जाएगा। तो इसमें एक खराबी क्या है कि फट जाएगा तो सारा निकल जाएगा। इसलिए मजबूती के लिए चारों ओर से क्या किया जाता है, बाहर से कंकाल बना दिया जाता है, बाह्य कंकाल, और अंदर के ब्लड को गाढ़ा कर दिया जाता है। तो 2 तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आया कि नहीं आ गया। कॉकरोच किस में आएगा, कॉकरोच जितने भी बाह्य कंकाल वाले हैं सब ना, वो सब का ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अंदर से ब्लड पाइप में जाता ही नहीं। यहाँ हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं भाई, ये तो कोल्ड ब्लडेड है, इसका मछली वगैरह आते हैं सर आपका मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन में। देखिए मछली बना देते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका ब्लड जो होता है वो कभी कभी प्रेशर से जाता है और कभी कभी नहीं जाता है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कहते हैं मिश्रित सर्कुलेटरी सिस्टम। मिश्रित सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका परिभाषा हम बनाएं इससे बेहतर होगा। आप अपने आप में सोचिए कि ये मिक्स्ड है, यानी इस दोनों का लक्षण इसमें होगा। यानी उसके शरीर में कुछ हिस्से में तो नस होंगी, कुछ हिस्से में क्या होगा, नस होगा, और कुछ हिस्से में नस नहीं होगा। यानी कुछ हिस्से में पाइप पाया जाएगा, नस मतलब पाइप, जो हम लोग के शरीर में भी पाइप रहता है जिसे नस कहते हैं। कुछ हिस्से में पाइप पाया जाएगा और कुछ हिस्से के अंदर पाइप नहीं पाया जाएगा। तो ये हो गया मिक्स वाला हिस्सा हो गया। जैसे मछली के कुछ हिस्से में, शरीर के कुछ हिस्से में नस होती है और शरीर के बहुत सारे हिस्सों में नस होता ही नहीं है। तो मछली किस में आता है, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमेशा याद रखिएगा, एक ही एग्जांपल पूछेगा आपका, मछली समझते हैं, देहात में लोग मछली बोलते हैं लोग, मछली। अभी तो बाढ़ वगैरह आया था बिहार के एरिया में, यूपी के एरिया में, तो बहुत से लोग मछली खा के जिंदा रह रहे थे। देखिए मछली दिखा देते हैं, ये वाली हिस्सा देखिए, इस मछली का कुछ हिस्सा में नस ज़्यादा पाया जाता है और कुछ हिस्सा में नस नहीं पाया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मछली के बीच वाला हिस्सा देखिएगा ना, तो इसे काटिएगा तो इसमें ब्लड जो होता है एक ही बार निकल जाएगा। आप देखिएगा मुर्गा कटते हुए, देखिएगा मुर्गा को या बकरा कटते हुए, उसका नस बड़ी तेजी से फेंकेगा, छरछरा के फेंकेगा। क्यों? क्योंकि पाइप में बह रहा था, पाइप कट गया तो फेंकेगा। मछली कटेगा तो कभी नहीं देगा, वहाँ लो दे खून गिर जाएगा। तो इसमें कुछ हिस्से में ब्लड फेंकता है, जैसे गलफड़ वगैरह के पास में ब्लड फेंकता है, बाकी सब में ब्लड नहीं फेंकता है। और वैसे भी देखिए ना, जो भी जानवर होते हैं जिनका मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, इनमें पाइप रहता नहीं, इसलिए मछली को काटेंगे तो आधा खून वहीं गिर जाता है। और प्रेशर भी नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है। और इसमें कंकाल कहाँ पाया जाता है, बाहर। तो मछली में भी देखिएगा ना आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो मछली में ये सब इस टाइप का चोइटा पाया जाता है। देहात में इसको क्या बोला जाता है, चोइटा। इसको ना ऐसे पौंसूल पर रख के ऐसे छोड़ा उड़ा दिया जाता है, राख ओख लगा के ले साफ कर दिया जाता है मछली वगैरह। आप लोग खाते होंगे मछली, हम लोग मछली खाने में इतना टाइम ही लगता है ना कि उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। 12 बजे अभी सब आप लोग का बैच पढ़ा के नाश्ता करेंगे, इसको खाने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें से कांटा निकालो, ये करो वो करो। हालांकि मछली जो होती है प्रोटीन की अच्छी सोर्स है, आप इसे खाना चाहें खा सकते हैं और अच्छा भी बात है। शाकाहारी लोग हैं, आप नहीं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन हाँ, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये समझ में आ गया आप लोग का। सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का, 3। मछली में मिक्स होता है कि मछली के किसी पार्ट में, बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ नस होती है, बाकी पार्ट में नस नहीं होता है। हम लोग किस में आते हैं, क्लोज में आते हैं। समझ में आ गया आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इसके अलावे अगर आप देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ब्लड जाता किससे, जो सर्कुलेट करता है उसमें से ब्लड जाएगा कैसे।
तो इसके लिए दो तरह की नसें होती हैं। हम अभी मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, हम अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना आपको यही है। और इसी में ये जो पाइप होता है जिससे ब्लड जाता है वो दो तरह का, आर्टरीज और वेंस। कितने तरह का, दो, आर्टरीज और वेंस होते हैं। ये सब हम लोग में पाया ही नहीं जाता है, तो इसको पढ़ना क्या है यहाँ पर, ये समझ में आ गया कि नहीं। खुले पर जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने चीज़ों का कंकाल बाहर होता है, समझिएगा उनके अंदर नस नहीं है। जितने कीड़े मकोड़े में कौन ना, मच्छर मारिएगा ना तो उसमें क्या छरछरा के खून फेंकता है। मच्छरवा के देखिएगा पीछे एगो लेदा ऐसा रखले रहता है खून रखने के लिए, मार देंगे तो भल दे उहें फेंक देगा यहाँ पर, समझ गया। मच्छर खून नहीं चूसता है, मच्छरनी खून चूसती हैं सब वहाँ पर। क्यों, मच्छरनी को भी खून चूसना पसंद नहीं है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो वो उसका बच्चा तभी जिंदा रह सकता है जब वो खून पिएगी तब। समझ में आ गया नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यानी हमको अभी पढ़ना है ये वाला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। नस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसमें दो टाइप का डिवाइड कर देते हैं नस को। एक रख देते हैं रेड कलर का, इसे कहते हैं हम लोग आर्टरीज, आर्टरी। इसे कहते हैं हम लोग धमनी, क्या कहेंगे, धमनी। और एक होता है आपका वेन, वेन होता है, इसे कहते हैं सीरा, क्या कहेंगे, सीरा। अब इसमें कंसेप्ट समझिएगा, शुद्ध अशुद्ध नाम का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये रेड कलर का होता है और ये ब्लू या हल्का ग्रीन कलर का होता है। रेड कलर वाले में हम समझते हैं, ये देखिए याद करने का ट्रिक समझिए। ए मतलब होता है ए ग्रेड का खून, ए मतलब ए ग्रेड का खून, यानी इसमें शुद्ध खून बहता है। कैसा, शुद्ध खून। शुद्ध खून का मतलब है कि उस खून के अंदर क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। शुद्ध का मतलब ये नहीं होता अच्छा खराब, खूनवा तो बॉडी में, अच्छा खराब कैसे हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, ए ग्रेड का खून मतलब शुद्ध खून। ए से आर्टरी, जैसे ए ग्रेड वाला। हिंदी मीडियम वाला कहेगा सर हम तो धमनी पढ़े हैं, तो देखिए ध से धमनी, ध से धनी लोग। धनी लोग भले कुछ हो ना हो लेकिन कम से कम साफ सुथरा बहुत रहते हैं। नौकर चाकर सब लोग लगे रहते हैं धनी लोगों के पास, इसलिए वो लोग थोड़ा सा कैसा रहते हैं, लोग साफ सुथरा रहते हैं। लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। धमनी में कैसे लोग, धनी से कैसे याद रखेंगे, धमनी से धनी लोग याद रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। तो ये आप इंग्लिश से भी ट्रिक याद कर सकते हैं और हिंदी से भी ट्रिक याद कर सकते हैं। इसी का यहाँ उल्टा कर दीजिए, ये भी बस ये याद रखिए, ये उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है कि भैया ये अशुद्ध खून बहता है, अशुद्ध खून। अशुद्ध खून का मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा कंसेप्ट समझिए, इस ससुरा के पास ऑक्सीजन में आया कैसे और उसके पास ऑक्सीजन खत्म कैसे हो गया, इसके पास ऑक्सीजन कहाँ से आया है। देखिए चूंकि ये आया है हार्ट से होकर, कहाँ से आया है, हार्ट से, और हार्ट ने इसको कहाँ भेज दिया है, फेफड़ा में भेज दिया है। तो हार्ट से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं हम लोग, आर्टरीज कहते हैं। और ये हार्ट से नहीं निकला है, ये पूरी बॉडी से वापस आ रहा है। कैसे आ रहा है, वापस आ रहा है। तो ये शरीर से निकलता है, यानी ये शरीर से निकल के कहाँ की ओर जाता है, हार्ट की ओर जाता है। और ये जो होता है ना, हार्ट से निकल कर कहाँ की ओर जाता है, बॉडी की ओर जाता है। हार्ट से निकल कर बॉडी की ओर जाता है। तो हार्ट जो होता है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। हार्ट से जो होता है, हार्ट जो है, ये हार्ट यहाँ से निकल रहा है। हार्ट से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और जो वापस आ रही है उसे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। एक बात आपको पता है कि जब हार्ट से निकल रहा है तो हार्ट हुमच के प्रेशर मारा होगा, इसलिए इसका प्रेशर जो होता है हाई होता है। इसका प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। हम लोग में ये प्रेशर कितना देखा जाता है, 120। हम लोग में ये प्रेशर कितना देखा जाता है, 120 देखा जाता है, यानी यहाँ प्रेशर हाई होता है। वहीं अगर इसकी बात करेंगे वेन्स की, तो ये तो फेंका हुआ है, वापस आने वाला है। तो वापस आने के टाइम पे इसका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना होता है, 120 बटा कितना होता है, 80 होता है। ये 80 यानी प्रेशर कम होता है। इसी दोनों के प्रेशर को बटा में लिख देते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। एक बात बताइए, जिस चीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है वो कभी लौट ही नहीं सकती है, उसके लौटने का खतरा नहीं होता है। जैसे आपकी ऊंचाई पे से
ऊंचाई पे ऐसे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, गाड़ी बहुत प्रेशर से जा रही है तो डगरेगी नहीं, लेकिन ढुकुच 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 बैलगाड़ी जा रही है तो डगरने का डर रहता है। इसलिए इसमें भगवान को पता था कि इसमें लौटने का डर ही नहीं है, क्योंकि हार्ट जो है ना इसे फेंक रहा है। जैसे हम कोई बॉल लेके दीवार पे मारे तो यहाँ से तो वो दीवार तक जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि दीवार से टकरा कर वो लौट कर आ ही जाए। कभी कभी आप मारते हैं दीवार से, बचपन में टाइम पास करने के लिए बैट बॉल आदमी खेलता था, इसे नहीं होता था तो दीवार पे मार के खेलते रहता था, तो कभी कभी लौट के नहीं आ पाता था, प्रेशर कम होता था। इसलिए भगवान को पता था कि इसको भेजेंगे तो जाएगा, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का वाल्व लगाने की जरूरत नहीं है। वाल्व उसे कहते हैं जो किसी चीज को लौटने नहीं देता है। जिस तरह हैंडपंप में देखते होंगे ना, नीचे एक वाल लगा होता है, पानी चलाते हैं ना तो पनिया को ऊपर खींच ले आता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता है। कभी कभी वो घिस जाता है तो लोग कहते हैं अरे वाशर या वाल घिस गया है, पनिया भाग गया है, तो मुंह उसका बंद करके उसमें 2 लोटा पानी डाल के मुंह चाहते रहते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। 3 नंबर देखिए, इसमें क्या होगा? वाल्व होगा। वाल्व क्या होता है इसमें वाल्व क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रेशर बहुत कम है। हो सकता है कि ये हार्ट की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? हार्ट की ओर जा रहा है। स्पीड घट गया तो यहीं रुक जाएगा, स्पीड घट गया तो क्या हो जाएगा? यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ अगर रुक गया, सपोज कीजिए यहाँ रुक गया, तब क्या होगा? तो इसलिए वापस ना लौट जाए, यहाँ एक दरवाज़ा लगा दिया जाता है, और जो नेक्स्ट वाला ब्लड आएगा वो इसको ढकेल कर लेकर चला जाएगा। आप इसको फिगर के हिसाब से देखिए कैसे दरवाज़ा लगाया जाता है। वाल्व उसे कहते हैं जो लौटने नहीं देता है किसी चीज़ को। यहाँ दिख रहा होगा ये वाली क्या है? आर्टरीज है। क्या है? आर्टरी। ये क्या है? सॉरी, ये वाला है आपका वेन्स। तो वेन में देखिएगा यहाँ पर एक फाटक टाइप का लगा हुआ है, दिख रहा है? ये फाटक टाइप का, ये क्या करता है? इधर से ब्लड को जाने देता है। अब ब्लडवा सोचेगा लौटने के लिए तो बंद हो जाएगा, जबकि इसका देखिए ये भोंका एकदम क्लियर भोंका है एकदम, इसमें लौटने उठने नहीं देता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो वाल्व किस में होता है? जिसे लौटने का डर होता है वहीं पर वाल्व लगाना होता है। तो लौटने का डर वहीं रहता है जहां प्रेशर कम रहता है, इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ता है? वाल्व लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ेगा? वाल्व लगाना पड़ेगा। अगला देखा जाए, अगला क्या होता है इसमें? ये जो होता है ना शरीर में, इसमें ब्लड ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए अगर कभी भी गलती से आर्टरीज या धमनी में कोई कट गया तो बताइए कौन ज़्यादा खतरनाक होगा? अब आंसर दीजिए। तो आर्टरीज कट गया तो ज़्यादा खतरनाक होगा या वेन्स कट गया तो? ए या भी में आंसर दीजिए। ए या भी में? ए से हम समझ जाएंगे आर्टरीज, भी से समझ जाएंगे वेन्स। आंसर फटाफट। स्वीटी कुमारी ए, वेरी गुड। प्रकाश जी ए, अंकित, सब लोग का ए ही आ रहा है। आर्टरीज, वेरी गुड। सब तो होशियार है सब। इसमें कौन बकलोल है? बकलोल कम बचा है सब। इसमें आर्टरीज जो होता है ये ज़्यादा क्या होता है? प्रेशर से होता है, इसलिए इसको कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, और ये वेन्स कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान सोचा कि हमको बचाना किस है? मान लीजिए कि आप ही अगर भगवान रहते तो आप किससे बचाते? आर्टरीज को बचाते। तो आर्टरीज को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? इस आर्टरीज को जो वायरिंग किया है, मतलब ये बिछाया है, इसको अंदर बिछा दिया है, मांस के अंदर बिछा दिया है। तो ये शरीर में अधिक गहराई पर होती है। कहाँ होती है? गहराई पर। गहराई, अधिक गहराई पर पाई जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऊपरी भाग पर पाया जाता है। ऊपरी भाग पर, शरीर के ऊपरी भाग पर जो भी नस दिखेगा वो समझ जाइएगा कि वो क्या है? भेन है। क्या है? भेन है। इसलिए वो हल्का ब्लू और ग्रीन, ना वो ब्लू ही रहता है ना वो ग्रीन ही रहता है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स रहता है। तो जितना नस ऊपर दिख रहा होता है ना, सब क्या होता है? भेन होता है। सबका सब क्या होता है? भेन होता है। और लोग सुसाइड करने के लिए लड़की उड़की बहाना कहती, मैं काट लूंगी, मर जाऊंगी। रे ससुर इतना ही मर जाएंगे, मर जाओ, एगो बोझ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मर जाए। जितना लड़की या आपके लड़का या आप बड़े होके बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, जो घुसियाएगा ना साले को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। 15 दिन घुसियाएगा, उसके बाद आदतें छोड़ देगा। घुसियाएंगे यहाँ पे पूरी दुनिया में इतना टाइम। अरे अमेरिका वाले चांद पे पहुँच गया सब।
कहाँ कहाँ नहीं चलेगा सर, वो बेसिकली फोकस करता है सर आगे कैसे बढ़े। हिंदुस्तान वाला साला सब आधा दिन भर में 3 बार घुस आएगा सो 4 बार मनाओ, मतलब तुम हमरे में अझुराए रहो, आगे मत बढ़ो। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। और जो लड़की शादी ब्याह के बाद अगर आपकी पत्नी अगर ज़्यादा घुसिया रही है, ज़्यादा झनक रही है, तो उसको समझ जाइए 5 गो के खिलैले है पहले हुई स्टूडेंट लाइफ में इसलिए सावधान रहिएगा। और ब्याह के बाद ही उसको समझा दीजिएगा कि देख खान सर बोलते थे कि जो ज़्यादा नखड़ा दिखाती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। तो पहले ही बोल देंगे ना तो उसको नखड़ा दिखाने का भी मन रहेगा तो नहीं दिखाई, कहेगी बहुत खतरनाक आदमी है। एक खान सर तो सिखैले हैं कि अगर नखड़ा दिखाएगी तो कैरेक्टरलेस है, तू नखड़े नहीं दिखाएगी। लड़कियों को ना अपने कैरेक्टर पे दाग लगना थोड़ा भी पसंद नहीं है, भले वो कैसनो रहे, इसलिए पहले ही सिखा के रखिएगा। कहिएगा देखो तुम नखड़ा नहीं दिखाती हो ना, तभी हमको लग गया कि तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि खान सर कहते थे जो नखड़ा दिखाएगी वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। इसको पहले से समझा के रखिए। तो किसी लड़की ने अगर ऊपर का नस काट लिया है तो मरेगी नहीं, उसको कहिए ना कि कचकचा के काट अंदर वाला, ऑर्टरीज काट, ऑर्टरी काट, नहीं काटेगी। कहेंगे ना हई वाला काटते हो हई वाला काट ले, नहीं काटेगी। यहाँ पर वो दिखाने के लिए करती हैं सही, ये ऊपरी भाग में। अब आप में से तो इतना बड़ा लोल तो होगा नहीं। अब बताइए डॉक्टर जो सुइया देता है, डॉक्टर क्या देता है, सुई देता है, वो आर्टरीज में देता है कि वेन्स में देता है? कितने लोग आंसर दे सकते हैं, ए या बी, आर्टरीज या वेन्स में? डॉक्टर किस में देता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। नीतीश कुमार जी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हम ही से पूछिए। हम आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर किस में देता है? केकड़ा में कौन सा होगा भैया? केकड़ा का कंकाल बाहर रहता है, ओपन सर्कुलेटरी होगा। सब लोग का वेन्स आ रहा है, वेरी गुड, सबका वेन्स आ रहा है। अरे डॉक्टर पगला है। अरे बबुआ देखो, डॉक्टर कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ नस वाला सुई देता है, ये वाला मांस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दे देता है। नस वाला सुई देता है, यहाँ पर देता है, तो ऊपरे से ना निकाल देता है कि मांसवा के अंदर से निकालता है। ऐसे एक तो पाइप लगा के यहाँ नस दबा देता होगा ताकि नस उभर जाए, और मोटी वाली नस में, मोटी वाली वेन्स में दे देता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंजेक्शन देते समय ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन दे रहा है, किसी से धक्का लग जाए, वो कट भी जाए, या ठीक जगह न लग पाए। कहीं भी अगर गलती से कट गया और ये ससुरा आर्टरीज कट गया तो फेंकेगा इतना भयानक ब्लड की उठक बैठक नहीं जाएगा वहाँ पर। इसलिए वो किस में ले लेता है? वेन्स में ले देता है। और वेन्स को अगर छुएंगे ना तो बड़ा सॉफ्ट दिखता है, और इसी में अगर अंदर गड़ा के देखिएगा तो एक आर्टरीज मिलेगा। यहाँ पे भी देखिएगा ना एक बहुत चौड़ा नस दिखेगा, वो क्या है? आर्टरीज। उसमें किसको इंजेक्शन देता है? पता चला उसमें इंजेक्शन देंगे ना तो उसका प्रेशर 120 होता है दवाई नहीं जाएगा अंदर, खून में आपके सिरिंजवा में घुस जाएगा आर्टरीज में नहीं देता। अब वो कितना चीज़ हम बताएंगे, कुछ अपने कंसेप्ट से भी आंसर दिया कीजिए ना, सब हम ही बता देंगे तो फिर सब हमारे पास रह जाएगा, भुला जाएंगे आप लोग। ये आर्टरीज वेन्स वगैरह सब समझ रहा है। इसमें एक लड़का पगलाया होगा सर, ये शुद्ध का एगो अपवाद होता है, फुसफुस धमनी। नहीं रे बबुआ, वो हम अभी आपको बताएंगे आगे, जब फेफड़ा बताएंगे तो कोई अपवाद वगैरह इसका नहीं होता है। कंसेप्ट की खराबी है वो आप समझ रहे हैं। देखिए ये समझ में आ गया आप लोग को, इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर किस में देता है? वेन्स में देता है। और एक तो मांस वाली सुई होती है, तो वो तो यहाँ दिया जाता है मांस वाली सुई में। मांस वाली सुई उसको दिया जाता है ना जिसका हमको तुरंत एक्शन नहीं चाहिए, या बॉडी में उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ दे देता है आदमी। लेकिन अगर वही तुरंत एक्शन वाला चाहिए तो हम लोग कहाँ देते हैं ना, ये वेन्स वगैरह में दे देते हैं ना, नस वाला में। यहाँ पे अगर इसको तुरंत दीजिएगा नस में ना, तुरंत नस में सुई दीजिएगा, ज़्यादा दीजिएगा, तो हमारा ब्रेनमा कहेगा रे सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। और जैसे खून में मिलेगा कुछ उल्टा सीधा टाइफाइड का दवा या कुछ मिलेगा तो ब्रेन उसका स्वाद चख लेगा, कहेगा रे रे कौन सी मिला दिया, कौन सी मिला दिया। तो ब्रेन को लगता है कि हम लोग कुछ उल्टा सीधा खा लिए हैं, इसलिए ब्रेन आदेश देता है पेट को, बोकर दे बोकर दे, उल्टी कर उल्टी कर, ससुरा काजी ने कौन सी मिला लिया है। तो कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, ज़्यादा मात्रा में लगा देगा तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्या आ गया। तो उसको जनरली समझता है कि आदमिया ससुरा खाता है मुँह से, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, फेंक दे। तो आदमी कभी ज़्यादा सुई लगा दीजिए ना, फेंक देगा, वो कर देंगे। लेकिन वही सुई अगर मान लीजिए आप टाइफाइड हैं, 10 दिन तक सुई लगता है, तो पहले दूसरा दिन उल्टी आएगा, तीसरा चौथा दिन के बाद उल्टी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेनवा समझ जाता है वो खा नहीं रहा है, कहीं से इंजेक्शन लगवा रहा है, फेंकने का रास्ते नहीं है। तो पेट को कहना ते मत फेंक, चुप जा, शांति से रहो। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ जाए। क्या कर रहा है सर? खून दान करते समय किसमें से निकाला जाता है? भाई कुछ भी करिएगा आप, किससे निकालिएगा? खून दान करिएगा। आप बताओ भैया, इससे छेड़छाड़ कभी नहीं करना है, दिमाग में रखो भैया। खून दान भी करना है तो कौन सी टोटी से छर 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 मारने लगेगा इसे? यहाँ पे कुछ भी करना है, खून दान करना है या किसी को खून चढ़ाना है, दवाई चढ़ाना है, खून चूसना है, सारा का सारा काम किससे होता है? भेंस से होता है। मच्छर भी काटता है तो कहाँ से निकालता है? भेंस से निकालता है। अगर आर्टरीज में से निकालेगा मच्छरवा पे चढ़ के, ऐसे
चूसेगा ना तो 120 का प्रेशर है, मारेगा से पूरा मच्छर में उधिया जाएगा। कहेगा रिस तुरी का कौन आदमी था रे, कर तो खून चूसने का था, वही उधिया गए आप। और मच्छर का जो ठोड़ होता है, चोंच जो दांत सुई वाला होता है, वो उतना अंदर पहुंचेगा नहीं, इतनी चुकी तो ठोड़वे होता है मच्छरवा का। कुछ भी करना है आपको इधर से करिएगा, अगर मरना है तो आप इधर से करिएगा। हाँ, जो बकरी काटता है सब या मुर्गा काटता है सब, वो किसको काटता है सब, भेंस को, आर्टरीज को काटता है सब। मुर्गा का भेन काट देखे मरवे नहीं करेगा, बकलोल कहीं का काटने भी नहीं आता है इसको, इसलिए यहाँ काटा जाता है। तो बकरी उकरी को देखिएगा ना, यहाँ काट देता है। आदमी वगैरह का तो इसे काट देते हैं सब, पहले ज़माने में बलि वगैरह दिया जाता था आदमी वगैरह का। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। विशाल कुमार सर, डाउट क्वेश्चन कैसे होगा? डाउट इसी में बोल दीजिए। एक और लड़का का डाउट। बाबू, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध खून कुछ नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाए हैं तो शुद्ध, नहीं मिलाए तो अशुद्ध। देखिए ध्यान से देखिए, सांस लिए ना, फेफड़ा में गया, हीमोग्लोबिन आके पूरा खून में मिला दिया, मेरा खून हो गया शुद्ध, CO2 अशुद्ध। तो भैया 1 मिनट में हम लोग का दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और फेफड़ा में सांस कितनी बार जाता है? 16 बार जाता है। तो 1 मिनट में भैया 16 बार शुद्ध हो रहा है, 16 बार अशुद्ध हो रहा है। इसमें शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है। जैसे सांस लेंगे शुद्ध हो जाएगा, फेंक देंगे अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध। एक गंदगी हो रहा है क्या? नाली का पानी है क्या कि क्लोरीन डाल के साफ करिएगा यहाँ पे? अभी हम यहाँ बोल रहे हैं शुद्ध मने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का घरे में रख ले रहते हैं, छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, हो गया ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई आप? इसमें जो डाउट है आराम से लिख लिया गया। सर लड़कियां भी, कौन दे रहे हैं? सिद्धार्थ सत्यम जी कह रहे हैं सर लड़कियां भी खून चूसती हैं सब, किस चीज़ से? लड़की सब किससे खून चूसती हैं? सब भेन से चूसती है, लड़की से खून नहीं चूसती हैं सर। यहाँ पे काहे लिए खून चूसेगी? लड़की जब दिमाग चूस जाती है यहाँ पे, आपको लगता है खून चूसती है? हाँ, अरे देखिए ये हमारे ऑपरेटर साहब शादीशुदा हो गया है, कह रहे सर लड़की खून नहीं चूसती है, बीवी खून चूसती है। एक आदमी का ना शादी हो गया, तो शादी के पहले उसके घर में खूब मच्छर लगा करते थे, और शादी के बाद मच्छरे खत्म हो गए सब। तो पत्नी से पूछा कि तुम, जब तुम्हारी हम लोग की शादी नहीं हुई थी, तुम नहीं आई थी तो मच्छर लगते थे सर, अभी मच्छर कहाँ चले गए सर? तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा खून चूसने का अधिकार सिर्फ हमको है। वो मच्छर सब भाग गया सर। जानता है कि परमानेंट खून चूसने वाली आ गई, हम हमारे लिए बचेगा क्या? आगे समझते हैं। लड़की सब घुसिया रही होगी सब, ऑनलाइन में घुसिया के क्या करिएगा उधर रह जाएंगे लोग। आगे देखिए, अब किसी को कुछ नहीं ना दिक्कत है, आगे फिर समझाएंगे। सर ब्लड डोनेट करने से क्या होता है? अच्छा होता है, ब्लड में बताएंगे बबुआ, अभी सर्कुलेशन चल रहा है। अभी भी लड़का सबको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। अभी हम ब्लड पढ़ा ही नहीं रहे ब्लड जाने वाला रास्ता पढ़ा रहे हैं, पाइप। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सब ब्लड से, समझ ना रे बबुआ, कहाँ दिमाग रहता है? हम पाइपुआ पढ़ा रहे हैं अभी, पाइप, समझ आएगा कि नहीं आएगा? उसमें पाइप में ब्लड जाएगा कि WBC जाएगा कि हीमोग्लोबिन, वो ब्लड चैप्टर में, चैप्टर में ब्लड डाले थे, सर्कुलेटरी सिस्टम डाले थे, ब्लड में पढ़ाएंगे। अब आगे समझते हैं। देखिए आगे बढ़े। ब्लड के सर्कुलेशन से ही हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है। ब्लड ऐसे ऐसे दौड़ता है, दौड़ते 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 ऊपर नीचे जा रहा है, तो हमारा शरीर गर्म रहता है। देखिए ना, आप अपने हाथ को यहाँ रगड़ते रहिए, इसे ऐसे ऐसे रगड़िए, देखिएगा इसे थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो हम लोग के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये गर्मी कहाँ से आ रहा है? आप रोटी बना के रख देते हैं तो क्या रोटियां हमेशा जिंदगी भर गर्म में रहता है? नहीं गर्म रहता है। लेकिन जब से हम लोग पैदा हुए ना, तब से लेके आज तक 37 है ससुरा। समझे में नहीं आता है ये इतना खतरनाक एयर कंडीशन लगाया किसने? भगवान देख रहे हैं कितना खतरनाक एयर कंडीशन लगाया है। ठंडी में भी हम लोग का टेम्परेचर 98 रहता है। वो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए ठंडा लगने लगता है। हमारा शरीर ठंडी में भी अपना शरीर का टेम्परेचर नापिए, गर्मी में नापिए, बरसात में नापिए, बराबर रहता है। किसकी वजह से? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड सर्कुलेट करने की वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जिनमें ब्लड अच्छा से सर्कुलेट नहीं करता है ना, उनके बॉडी का टेम्परेचर अच्छा से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ब्लड के सर्कुलेशन की होती है। किसकी होती है? ब्लड के सर्कुलेशन की। तो इस ब्लड सर्कुलेशन के आधार पर हम अपने आप को 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। देखिए कौन कौन से भाग होता है। एक होता है ना कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड
यानी शीत रक्तीय, शीत रक्तीय मतलब वैसा जानवर जिसका खून ठंडा रहता है। तो देखिए ठंडा खून वाला कोई जानवर ही नहीं होता है, किसी का खून ठंडा नहीं रहता है। वैसा जानवर जिसके टेम्परेचर जो होता है, जिसके बॉडी का टेम्परेचर कभी ससुरा बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। तो बढ़ और घट जाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लड वाले होते हैं, यानी उष्ण गर्म खून वाले, यानी गर्म रक्तीय। ये खाती लिख दिए हैं, ऐसे होगा रक्तीय। इसमें क्या होता है, जो इनके बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर ये क्या हो जाता है, एकदम फिक्स रहता है, कांस्टेंट मतलब समझते हैं एकदम नियत रहता है, कांस्टेंट। अब आप तो समझ में आ गया होगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्यों फिक्स रहता है। तो बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है क्योंकि हमारे शरीर में क्या खून दौड़ रहा है। जैसे कोई मर जाता है व्यक्ति, तो आप देखेंगे मरे हुए व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, और जितनी चींटियां होती हैं ना ठंडे शरीर के ऊपर आके काटने लगती हैं। इसलिए आप 10 दिन तक सोए रहिएगा ना कहीं ज़मीन पर, तो चींटी भले आपको काट के चली जाएगी, रास्ते में विघ्न उत्पन्न करेंगे तो, लेकिन आपको खाना चालू नहीं करेगी कि जानती है जो गर्म है अभी जिंदा है, उठ के मार देगा हमरा को। और जैसे आप मर जाएंगे ना, तो लाश में तुरंत चींटी लग जाती हैं। कैसे, कोई गाय भैंस जमीन पे पड़ी रहती हैं, कहाँ चींटी उसको खाती हैं, जैसे मरेगी देखिएगा ना 2 घंटा बाद चींटी खाना चालू कर देती है, समझ जाती है ठंडा हो गया है। खान सर पढ़ाए थे कि जिसका बॉडी टेम्परेचर घट बढ़ जाए, समझ जाए उसका सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। हम लोग के बॉडी में हम लोग क्या है, तो देखिए एक चीज़ और इसमें कंसेप्ट क्या चीज़ है कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये देखिए जितने के शरीर में नस होती है, क्या होती है, नस होता है, ये लोग के टेम्परेचर एकदम फिक्स होता है, क्योंकि नस में एक खास प्रेशर से खून आ जा रहा है। जब से पैदा हुए हैं 120/80 120/80 हम लोग में जा रहा है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है। ऐसे थोड़ा ओपन ब्लड वाला है, सब में ना पाइप है ना कुछ, अंदर में ब्लड फुचुर घूम रहा है। 300 का बॉडी का टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, मतलब असमान रक्त वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। आप बताइए तो मछली जो होती है, मछली फिश, ये किस में आ जाएगी, कोल्ड ब्लडेड में। ऐसा नहीं कि इसका खून ठंडा है, इसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं, और रियल में इनका खून ठंडा भी होता है। मछली को काटेंगे ना, उसके अंदर का खून एकदम ठंडा रहता है। मुर्गा को काटेंगे तो उसका खून क्या होता है, गर्म होता है। तो लोग ऐसे देहात में कहावत भी कहते हैं, बड़का खून में गर्मी है रे तोरा। इनके बॉडी इसमें क्या रख जाएंगे, गर्ल्स बॉयज, मतलब गर्ल्स बॉयज मतलब समझते हैं ह्यूमन। इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या होता है, फिक्स होता है। एक एग्जांपल पे देखिए आप, यहां देखेंगे ना, जितने भी पक्षी होते हैं उनका टेम्परेचर, मानव, बाघ, चीता, बंदर, गाय, इस सब का क्या होते हैं, सब ये सब वार्म ब्लडेड होते हैं सब। लेकिन मछली, मगरमच्छ, मेढक, ये लोग क्या होते हैं, ठंडे खून होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, कभी बहुत घट जाता है कभी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इनके बॉडी का टेम्परेचर जब घट जाता है तो ये बाहर चले आते हैं धूप लेने के लिए। इसलिए मछलियाँ कभी कभी देखेंगे ना बाहर चलाती हैं सब, धूप लेने के लिए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मगरमच्छ को देखिएगा तो धूप सेकने के लिए किनारवा खड़ा रहेगा। मेढक वगैरह भी पनिया से बाहर निकल के रहते हैं सब, समझ में आ गया। तो इनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता। अगर कहेंगे मछली के बॉडी का टेम्परेचर पता ही नहीं है आपको, मानव का बोलिएगा बता देगा कोई भी 37 डिग्री, और इन सबों का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। आपके घर में कभी कुत्ता होगा तो ठंडी के दिन में भी उसका शरीर उतना ही गर्म रहता है, गर्मी के दिन में भी उतना ही गर्म रहता है। तो कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, समझ में आ गया। सांप जो होता है ना वो कोल्ड ब्लडेड होता है, कभी कभी उसका शरीर बहुते गर्म हो जाता है और कभी कभी बहुते ठंडा हो जाता है। इसलिए गर्मी के दिन में सांपवा पगला जाता है। अगर सांप के बिल में मिट्टी तेल डाल दीजिएगा तो मिट्टी तेल से उसका शरीर जो है ना अचानक बहुत बढ़ जाता है। और हम लोग के ऊपर मिट्टी तेल डाल दीजिए ना, माचिस नहीं मारिएगा कोई दिक्कत नहीं, डाल दीजिए मिट्टी तेल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है मिट्टी तेल डालिए, चाहे पेट्रोल डालिए, चाहे पानी डालिए, चाहे दूध से नहवाइए, उससे मतलब नहीं है। वो बस ऊपर के टेम्परेचर को थोड़ा बहुत करेगा, अंदर हमेशा हम लोग का क्या रहेगा, 37 ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं। इसीलिए पेशाब करता है आदमी तो गर्म रहता है, 37 रहते हैं। तो 2 तरह के जीव हो गए सब। यहाँ पर आगे यहाँ आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जितने वार्म ब्लडेड हैं इनके शरीर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक दगाबाजी कर जाता है मौसम। कौन दगाबाजी करेगा, मौसम यानी सीजन, मौसम।
हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 है। अगर ज़्यादा गिर जाएगा ना तो मर जाएंगे। तो ठंडी के दिन में ना बाहर का टेम्परेचर हो जाता है 10, माइनस में चल जाता है कभी कभी टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस होता है ठंडी के दिन में टेम्परेचर। कश्मीर वगैरह में तो माइनस चला जाता है। तो ले भैया वहाँ टेम्परेचर माइनस है और हम लोग 37 डिग्री वाला घूमेंगे ले कश्मीर में यहाँ पर। तो ये बायोलॉजी से हट के जो फिजिक्स कहता है गर्म चीज़ ठंडा की ओर चल जाती है, गर्म चीज़ से टेम्परेचर ठंडा की ओर चल जाता है। तो आप कश्मीर में घूमिएगा, खान सर पढ़ाए हैं, हम लोग का टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा। तो जब मार देगा ठंडा मर जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर का 37 घुस जाएगा कहाँ पर? बर्फ़ में। आप हो जाएंगे 15 डिग्री के, मर जाएंगे, पेपर में निकलेगा। कश्मीर में घूमने गया खान सर का विद्यार्थी, ठंड के कारण मृत पाया गया। ऐसा मत कीजिएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर दूसरे के पास ना चल जाए ठंड के दिन में। गर्मी के दिन में तो जेबे नहीं करेगा, गर्मियों में बाहर ज़्यादा गर्मी है, उल्टे चलाता है। तो हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं, स्वेटर, गंजी पहनेगा, फिर इनर पहनेगा, फिर एगो हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, फिर उसके बाद अपने पिताजी का कोट, कहेगा अब ठीक हो गया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 है, हमको ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया? हम जो कोट वगैरह पहनते हैं तो लोग कहते ठंड से बचने के लिए। नहीं रे बाबूआ, ठंड से बचने के लिए नहीं। हमारा शरीर का टेम्परेचर है 37, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये खो ना जाए, इसलिए इसे बाहर ना निकल जाए, इसलिए मोटका मोटका रजाई, कंबल, खेनरा, बिस्तर, सुजनी, ये सब ओढ़ ओढ़ के आदमी रहता है। इससे क्या होता है? हमें गर्मी थोड़ी लगती है भैया, हमारा गर्मियाँ बचल रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होता है? बचा हुआ रहता है। किसी को दिक्कत तो जानवर कहाँ से करेगा? तो जानवर के शरीर पर बाल होते हैं। कुत्ता उत्ता को देखिए ना, ठंडी के दिन में बलवा खड़ा कर लेते हैं, जो रुआ वगैरह, कहते हैं हमारा शरीर भाग जाएगा बाहर टेम्परेचर। मुर्गा मुर्गी का पंख होता है, जितने भी पक्षी होते हैं ना उनका पंख होता है। देखिएगा ठंड के दिन में अपने बचपन सबको ठंड से बचाने के लिए ना पंखवा इसे करके बैठ जाती हैं सब पंख। अब मुर्गी का पंख उठा के हाथ डालिएगा ना, एकदम गर्म रहता है। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो पक्षी होते हैं उनका पंख का मेन काम क्या है? भैया पंख का मेन काम उड़ना नहीं है, वो ससुरा उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसलिए पंख मेन गर्मी देता है। पंख का मेन काम उड़ना नहीं है। समझ आ गया? उड़ जाता है वो अलग बात है। जैसे कलम का काम मेन काम लिखना है। अब कोई आएगा घोंप देंगे ससुरा का, आंखें फोड़ देंगे, तो क्या कहेंगे? कलम का मेन काम आंख फोड़ दो। अरे भाई आया जरूरत में फोड़ दिए यहाँ पे। तो पंख का मेन काम क्या होता है? उष्मा बना कर रखना। समझ में आया? तो हम जितने लोगों के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उन्हें गर्म खून वाला के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर मिट्टी तेल फेंकिए, पेट्रोल फेंकिए। अभी नहीं कि पेट्रोल फेंक के कह दीजिए खान सर तो कहें कोई दिक्कत नहीं, मार दे माचिस। पगला नहीं ना है जी, धधक जाएगा वहाँ पे। माचिस नहीं मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब के ऊपर, मछली के ऊपर मट्टी तेल फेंक देंगे मर जाएगी, छिपकली के ऊपर मट्टी तेल फेंक देंगे मर जाएगी, सांप के ऊपर मर जाएंगे, आग जलाने की जरूरत नहीं, फेंक देंगे मर जाएंगे सब। तो ये लोग क्या होते हैं? बदलते रहता है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए दो काम करते हैं, या तो शरीर के ऊपर कपड़ा या बाल लगा देते हैं, या तो फिर इनके ऊपर पंख होता है। तो पंख भी एक तरह का तो बाल ही है ना, बालों का ग्रुप हो जाता है पंख के अंदर। समझ में आ गया आप लोग को? कोल्ड ब्लडेड समझ में आ गया, वार्म ब्लडेड समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सांप वगैरह कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है। इसलिए सांप गर्मी के दिन में ना उसको ज़्यादा गर्मी हो जाता है, और ठंडी के दिन में पगला को ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। इसलिए सांप देखिएगा गर्मी के दिन में ज़्यादा निकलता है। उस ससुरा का 37 डिग्री फिक्स नहीं रहता है, वो गर्मी लगने लगता है तो निकल के भागता है इधर उधर। तो लोग देख लेते हैं, थूर के मार देते हैं इसको, जो ससुरा कहीं का यहाँ पर सांप वगैरह को। हालांकि भारत में ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं है। 450 कैटेगरी के सांप के में 10 ठो सांप ही है जो जहरीले हैं, जिन्हें काट देने पे आप बचेंगे नहीं। और बाकी जो 450 में से 440 किस्म का सांप है वो जहरीला नहीं होता है। तो वही जो जहरीला नहीं है 440 कैटेगरी का सांप, यानी 99% सांप जहरीले नहीं होते हैं। अगर वो काट दिया तो बाबा, ओझा, सोका, मौलाना साहब ये लोग झाड़ देते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जो 10 गो जहरीला है ना, अगर सोखा को भी काट दिया ना तो ये खुदे झरा जाते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं ना कि साधुए मर गया, सांप काटने से दूसरे को क्या बचाएगा यहाँ। इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, कितना भी जहरीला सांप रहेगा आपको 3 घंटे का समय देता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। हो गया? फिजिक्स 10 बजे से आज स्टार्ट हो जाएगा। मसल इंजेक्शन मांस में दिया जाता है भैया, मांस में दे दीजिएगा, फैल जाएगा धीरे धीरे मांस में से वहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ तक के लिए आज रहने देते हैं। अब 10 जस्ट इसके बाद अभी इस कनेक्शन को कट करेंगे और चालू कर देंगे फिजिक्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कल। जय हिंद। अब इसमें फिजिक्स चालू कर दीजिए। चल
चलिए अब कल आज फिजिक्स स्टार्ट